सऊदी अरेबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटों को नए पोजीशंस दिए हैं, जिसमें सबसे कंट्रोवर्शियल अभी आ रहा है न्यूज कि सऊदी के डी फैक्टो रूलर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किंगडम का प्राइम मिनिस्टर का रोल दिया गया है। और साथ ही साथ किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को डिफेंस मिनिस्टर बनाया है और एक बेटा है प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान, जिनको एनर्जी मिनिस्टर का पोजीशन दिया गया है। अब यहाँ पर लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्यों ऐसे वक्त किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन दिया है, जबकि सबको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान फिलहाल सऊदी अरब का डी फैक्टो रूलर है। जिन लोगों को डी फैक्टो रूलर का मतलब नहीं पता, यहाँ पर डी फैक्टो रूलर का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो पावर का पोजीशन लेता है अपनी मनमानी से। और यहाँ पर सवाल यही लोग उठा रहे हैं कि क्यों प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन मोहम्मद बिन सलमान को दिया गया, जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसके पावर में और रूलिंग अथॉरिटी में सऊदी अरेबिया के ऊपर। इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है dailyo.in पर। बताया जा रहा है कि इसके रीजन के पीछे जमाल खशोगी के केस को लेकर है। जमाल खशोगी एक सऊदीया का सिटीजन था और वो एक इनसाइडर था जिसकी मौत हुई थी सऊदी कंसुलेट में इस्तांबुल टर्की में 2018 में। और ये भी बताया जाता है कि इसमें मोहम्मद बिन सलमान का हाथ था इसको खत्म करने में। जमाल की मौत होने के बाद उसकी फियांसे ने फेडरल कोर्ट ऑफ वाशिंगटन डीसी में अक्टूबर 2020 में एक केस फाइल किया था और कहा था कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे सऊदी के ऑफिशियल्स जो उसके साथ थे, ये लोग सब मिलकर एक प्लान बनाए थे जहां पर कुछ सऊदी के एजेंट्स ने जमाल को अगवा किया, उसको नशे की हालत में डाला गया और उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था सऊदी कॉन्सुलेट में इस्तांबुल टर्की में 2018 में। बताया जाता है कि खशोगी करंट रॉयल फैमिली के खिलाफ था और वो यूएसए में रहता था और वो काफी ओपन था प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखने में। कई लोग ये बताते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और उसकी फैमिली के जो दुश्मन है रॉयल फैमिली में, वो लोग खशोगी को सामने रखकर उसके थ्रू आर्टिकल्स छपवा रहे थे। जमाल के मौत के बाद जो बाइडेन, जो उस वक्त ट्रंप से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए लड़ा था 2020 में, उस वक्त जो बाइडेन ने अपने एक स्पीच में कहा कि वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ केस करेगा जमाल के इस हादसे को लेकर और वो किसी भी हाल मोहम्मद बिन सलमान को कोर्ट में खींचेगा। लेकिन जो बाइडेन के जीतने के बाद बताया जाता है कि ऑयल के बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ, बहुत प्राइसेस शूट हुए, जिसकी वजह से जो बाइडेन ने मोहम्मद बिन सलमान की तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो क्या ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से एक देश का पावर भी बढ़ता है जिससे वो अपनी मनमानी भी कर सकता है? एक काफी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक है ऑयल पावर एंड वॉर, जिसमें बताया गया है कि कैसे ऑयल की खोज से कुछ लोगों ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डोमिनेट करना सीखा है। तो ऑयल के नाम पर कैसे हुई पॉलिटिक्स और बड़े जंग, जानने के लिए सुनिए इस ऑडियो बुक को कोको एफएम पर। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि ये सब चीजों से मोहम्मद बिन सलमान को प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन देने से क्या रिलेशन है? सबको पता है कि वही फिलहाल अभी रूल कर रहा है सऊदी अरबिया को, तो प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या फर्क होगा? सऊदीया के क्रिटिक्स कह रहे हैं कि यहाँ पर टाइमिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को एक ऐसे वक्त सऊदी अरेबिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है जिस वक्त यूएस का कोर्ट ने जमाल के केस को लेकर वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ने जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि वो अपना फाइनल जवाब दे कि मोहम्मद बिन सलमान को क्या सोवरेन इम्यूनिटी से प्रोटेक्शन दिया जाए। सोवरेन इम्यूनिटी का प्रोटेक्शन का मतलब है कि किसी भी मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर को जब वो एक पोजीशन में रहता है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, किसी भी केस का चार्जेस उसके ऊपर उस वक्त लागू नहीं होते। और यहाँ पर सोवरेन इम्यूनिटी सिर्फ वर्ल्ड के लीडर्स को दिया जाता है, जैसे कि वो किंग हो, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो। और यहाँ पर सऊदी के क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को ये अगले यूएस कोर्ट की हियरिंग से पहले प्राइम मिनिस्टर का रोल दे दिया गया है, क्योंकि यूएस के कोर्ट ने जो बाइडेन के गवर्नमेंट को सवाल किया था 2020 के जुलाई में कि उनका क्या स्टैंड है मोहम्मद बिन सलमान को लेकर, और फाइनली डेट को डिले किया गया था और अक्टूबर 3 को डेडलाइन दिया गया था इस जवाब के लिए। इस पर अब्दुल्ला अलो जो है गल्फ डायरेक्टर डॉन का, ये एक प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप है जो वाशिंगटन में बेस्ड है, उसने कहा कि इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को शायद उसके ग्रुप वालों ने, उसके खास लोगों ने एडवाइस किया कि उसको एक एलिवेटेड पोजीशन या एक पावर पोजीशन में प्लेस कर दे ताकि अक्टूबर 3 की हियरिंग से पहले जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई टेंशन ना हो। अगर इसको मैं क्लियर वर्ड्स में आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला अलूद ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान को प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन अक्टूबर 3 से पहले देने का मतलब यही है कि अब उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लग सकते, क्योंकि वो एक लीडर के पोजीशन में
आ चुका है ऑफिशियली, जिसकी वजह से यूएस का कोर्ट उसको सॉवरेन इम्यूनिटी दे देता है, प्रोटेक्शन दे देता है। मतलब कि उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे जब वो अमेरिका को आएगा और कोई परेशानी यहाँ से अब नहीं होगी। जिन लोगों को पता नहीं है, अब्दुल्ला अल औद सऊदी के मशहूर स्कॉलर शेख सलमान अल औदा का बेटा है। शेख सलमान अल औदा को 2017 में जेल में डाला गया था क्योंकि ये बताया गया कि सऊदी जब कतर के ऊपर प्रेशर डाल रहा था तो उस वक्त सऊदी के सपोर्ट में शेख सलमान अल औदा ने गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया ट्वीट को सपोर्टिंग वे में नहीं डाला था, जिसकी वजह से बताया गया कि उनको उस वक्त अरेस्ट किया गया और आज तक भी उनको अकेले एक जेल में रखा गया। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान शुरू से कहते हुए आ रहा है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जमाल खशोगी के इस 2018 के हादसे में और उसको कुछ भी इस चीज के बारे में पता नहीं। जबकि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने 2021 में रिलीज किया था, ये कहते हुए कि इसमें पूरी तरह हाथ मोहम्मद बिन सलमान का था। ये उस वक्त का हिस्सा है जिस वक्त जो बाइडेन और मोहम्मद बिन सलमान के बीच में दोस्ती नहीं बल्कि एक दुश्मनी का दौर चल रहा था। और ये बताया गया आर्टिकल में कि ये डिसीजन से जहां पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इसकी वजह से वो कोई भी अरेस्ट या कोई भी चैलेंज को अब फेस नहीं करेगा जब वो ट्रैवल अब्रॉड करेगा। तो काफी ये एक चौंकाने वाला आर्टिकल है अगर देखा गया, लेकिन इसमें लोग दो तरफा भी व्यूज देंगे। एक ग्रुप कह रहा है कि इसमें जलन हसद की वजह से मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर गलत और झूठे इल्जाम डाल रहे हैं जमाल के इस हादसे को लेकर, क्योंकि उनके हिसाब से मोहम्मद बिन सलमान काफी चेंजेस ला रहा है सऊदी अरब के पॉलिसीज में, जो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में काफी चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कि अब्दुल्ला अल औद हो और उसके सेम माइंडेड लोग, वो लोग यही कह रहे हैं कि ये क्लियर कट जमाल के केस से बचने के लिए और आगे के चैलेंजेस और परेशानी और यूएस कोर्ट के वर्डिक्ट से बचने के लिए, अपने आप को एक वर्ल्ड में इमेज मेंटेन करने के लिए अच्छे लीडर के ऐसे किस्म के चाल चल रहे हैं रॉयल फैमिली सऊदी अरब के, जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान को सडनली प्राइम मिनिस्टर बना देना, जबकि वो ऑलरेडी सबको पता है कि डी फैक्टो रूलर है। मतलब कि वो वहां पर सऊदी अरेबिया का आज लीड कर रहा है, तो उसको कोई प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन की हैसियत ही नहीं थी जो दिया गया। मिडिल ईस्ट में इससे पहले भी काफी पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं पावर को लेकर, जिसमें आखिर में अंत भी हुआ इराक के मशहूर रूलर का, सद्दाम हुसैन का। तो ये सब क्यों और कैसे हुआ, आप इस ऑडियो बुक ऑयल पावर एंड वॉर में सुन सकते हैं कुको एफएम पर। कुको एफएम पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। कुको एफएम को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और खास तौर से मेरे व्यूअर्स के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड MD50 यूज करेंगे। तो कैसे भी चेकआउट करो कुको एफएम के हजारों ऑडियो बुक्स और ढेर सारी नॉलेज गेन करो। तो आप अपने हिसाब से इसके बारे में कमेंट कीजिए कि आपको क्या दिखता है इस चीज के बारे में। क्या प्राइम मिनिस्टर का रोल एक लॉफुल पोजीशन दिया गया मोहम्मद बिन सलमान के काबिलियत को देखकर, या वाकई में जैसा अब्दुल्ला अल औद ने कहा ये उसको आगे के यूएस कोर्ट के चार्जेस से बचने के लिए ऐसा गेम खेला गया? आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।